बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन आमीन। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, आज की रूटीन, आज की इफ्तार, जिसमें हम बना रहे हैं आलू के बहुत ही मज़े के और ख़ास सीख कबाब, जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और सारे घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो चलें, इसके अलावा हम बनाएंगे मटन हांडी बनाएंगे और लाइम वाटर बनाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आज बनानी है। तो सबसे पहले हंडिया में मटन शामिल कर लेते, क्योंकि मटन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है, इसलिए मटन को हम पहले ही रखेंगे ताकि मटन जो है वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। मटन के लिए हमने प्याज को कट कर लिया और अभी हम इसको हंडिया में शामिल कर देंगे। आपने इसी तरह स्लाइसिस में शामिल कर देना। साथ ही आपने यहाँ लहसुन जो है शामिल कर देना, एक बड़ी इलायची शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी के 2 पीस जो है वो आप शामिल कर लीजिएगा, मीडियम साइज़ के। और साथ ही साथ सुरख में शामिल कर लें, आधा खाने का चम्मच थोड़ी हल्दी शामिल कर लीजिएगा और नमक इसी के साथ हम इसमें शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद इसको अपने पकने देना है। यहाँ जोश आ चुका है और जोश काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, लेकिन अभी जो है वो ये गलना शुरू हुआ है। तो यहाँ मैंने आलू जो है वो बॉयल के लिए रख लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू के सीख कबाब, जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाने वाला। इसके लिए सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप कर ली, प्याज मैंने कट कर लिया, इसको भी चॉप कर लिया। और साथ ही साथ जो है वो हम यहाँ करेंगे धनिए को कट। धनिया को कुछ आपने इसी तरह से बारीक रख के कट कर लेना है। और यहाँ हंडिया हमारी तैयार हो चुकी है, यानी कि गोश्त गल चुका है। अभी मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया और अभी हम इसको भून लेंगे। किस हद तक भूनना, आपने पानी की ड्राई होने तक इसको भून लेना है। जैसे ही ये स्टेज आ जाए तो फिर आप इसमें शामिल कर लीजिएगा आधा कप दही, जो कि बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम मीठी होनी चाहिए। मीठी भी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए मतलब। तो जैसे ही ऑयल हो जाए अलहदा और अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर इसमें शामिल कर लीजिएगा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा थोड़ा सा आपने जो 4-4 चुटकी शामिल कर लें और थोड़ा सा धनिया के पत्ते शामिल कर दें। तो यहाँ हमारी मटन हांडी एकदम परफेक्ट मज़े की तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी बनी हमारी मटन हांडी। थोड़ा सा मैंने यहाँ धनिया बखेर दिया, सब्ज़ मिर्च थोड़ी नीचे मैंने जो है वो बखेर दी प्लेट में। और अभी मैंने इसमें मटन शामिल कर देती हूँ। और यहाँ जो है वो टाइम हो चुका है अज़ान का। तो अभी जो है वो आपको मटन का फाइनल टच दिखाती हूँ और उसके बाद जो है वो हम ले चलेंगे आपको अगली रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा और साथ ही साथ हम यहाँ शामिल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप बेसन। और बेसन के साथ ही हम यहाँ शामिल करेंगे धनिया बारीक कटा हुआ 2 चम्मच। और साथ ही हम ऑनियन जो चॉप किया हमने वो शामिल कर दिया। टमाटो चॉप किए हुए शामिल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दी। और आलू को हमने बॉयल करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया। और आलू को आपने इतना पकाना है कि आप हाथ की मदद से हल्का सा उसको दबाएँ और वो टूट पड़े। तो ये टूट पड़ा और टूट कुछ इस तरह से पड़ा कि आप आसानी से इसको मसल सकते हैं। अभी थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छे से जो है इसको गूंद लेना है, यानी कि इस डो को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च और साथ मैंने यहाँ लिया चावल और इसको मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया, थोड़ा नॉर्मल सा रख के इसको भी शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया। और ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो शामिल करनी है। उसके बाद अच्छे से दोबारा से गूंद लीजिएगा। तो अभी हम लेंगे 1 कप में ऑयल और ऑयल को जो है वो हम यूँ करके हाथ पे जो है वो लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसकी जो है वो कबाब तैयार करना शुरू करेंगे। पहले हम इसको राउंड शेप दे लेंगे सारे कबाब्स को। तो कैसे हमने इसको राउंड शेप दे सकते हैं, प्रॉपर कैसे आप इसको शेप दे सकते हैं, कुछ यूँ ही आप इसको शेप दे लेंगे। यूँ ही मैं सारे जो कबाब हैं वो तैयार करूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अभी मैं जल्दी से पहले ये तैयार कर लूँ। कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाह। ऑयल के गर्म होने तक मैंने जो है वो कबाब को फ्रीज़र में रख दिया था। और अभी कबाब मैंने लिया और साथ ही मैंने ली 1 अदद सीख। अगर आपके पास सीख है तो ठीक है, अगर नहीं तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। 3 तरह से हम आज कबाब बनाएंगे। नंबर 1 पे मैं आपको सीख कबाब ही बनाना सिखाऊंगी। जैसे ही ऑयल हो जाए गरम तो आप कर लीजिएगा इसको फ्राई आपने किस हद तक करना है, आपने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो मैं पहले एक कबाब शामिल कर देती हूँ और इसको फ्राई होने दूँगी। साथ साथ जो वो रह गई कबाब मैं वो भी तैयार कर लूँगी। अभी सारे कबाब जो है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे डिफरेंट जो शेप्स बनानी थी वो भी तैयार करनी है। तो यहाँ इस तरह से कुछ रेडिश ब्राउन होने तक आपने कबाब को फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैंने लिया चटनी और यहाँ हमारा थाल तैयार हो चुका है सीख कबाब का, जिसमें मैंने दही और पुदीने की चटनी बनाई और साथ केचप लिया। और जी हाँ,
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। 2 रेसिपी हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, तो अब बारी है तीसरी रेसिपी की। और तीसरे नंबर पे मैंने ये वाले कटलेट्स भी बनाए हैं आज। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही, और साथ मैंने ये थोड़े कबाब बनाए हैं। और अभी हम लेंगे 1 कप, उसमें शामिल करेंगे 1 गिलास या जग, उसमें आइस क्यूब शामिल कर लीजिएगा और लेमन जूस शामिल कर लीजिएगा। लेमन जूस जो है वो दिल खोल के शामिल कीजिएगा, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसमें एक्स्ट्रा जो है वो लेमन जूस शामिल करेंगे। 1 तो साबुत पीस में शामिल कर लीजिएगा। अगर मेरे जैसा कोई हो जो थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद करता है तो वो मज़ीद इसमें जो है निचोड़ लेगा। धनिया के चंद पुदीने के चंद पत्ते शामिल कर दिए। 1 पीस मैंने कट करके गिलास के ऊपर लगा दी, जिसकी लुक और भी अच्छी आ गई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही मैंने इसमें काला नमक और यहाँ सोडा शामिल कर दिया। तो बस हमारा लाइम वाटर जो है वो इसी तरह से हम 2 मग जो है वो तैयार कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी आज की हमारी तीनों रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमें देसी खाना टिप्स एंड लाइव भी देसी खाना पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। इसी के साथ हमें जल्द दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको अल्लाह हाफिज़।